Okay, friends, welcome back to your own channel Trending Stocks. So before I start, standard disclaimer वही है कि जितने भी वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ दे आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. तो इन केस अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर अप्रोच करें. और ओके सबसे पहले तो मैं अपडेट दे देता हूँ लास्ट वीक की. ओके ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया अपने चैनल का, यूट्यूब का ही, जो रिकमेंडेशन थी. लास्ट वीक मैंने कहा था कि कोचिन शिपयार्ड हमारी वीकली रिकमेंडेशन थी. हमने 1300 समथिंग पे बाय रिकमेंडेशन दी थी और मैंने टारगेट बताए थे 1411, 1470 और फाइनल टारगेट था 1550, जो कि मैंने ओवर द कमिंग वीक्स के लिए दिया था. बट जस्ट बाय द गॉड्स ग्रेस यू कैन से कि वो एक ही वीक में हमारे सारे टारगेट हिट हो गए. वो स्प्लिट हुआ था और उसके बाद वो सीधा अप 20% की अपर सर्किट पे, जो कि एडजस्टेड वैल्यू यानी कि 802 पे हुआ था. तो वो यू कैन डबल इट 1600, 4 और 5 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो वी मेड अ गुड मनी इन दिस एंड दिस रिकमेंडेशन इज क्लोज नाउ. चैनल पे तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी नीचे से आई थिंक 1250 पे रिकमेंड किया था. सो वी मेड इवन बेटर हियर. ओके नाउ कमिंग टू चार्ट्स. देखिए ये है निफ्टी का चार्ट्स. निफ्टी का मैं बार बार कह रहा था कि 22,000 इज आर टारगेट. तो वो तो अब I mean it's just a formality now. 22,000 I think on Gift Nifty it is already showing 22,000. So actually immediate target should be 22,100 or 22,200. With momentum it can go up also, but for the time being our targets are this. So hopefully अभी एक दो दिन में जल्दी आ जाएगा शायद. उसके बाद बैंक निफ्टी का भी मैंने 49,000 का मेरा चार्ट जो टारगेट है वो इंटैक्ट है. अभी भी 1000 रुपीज़ की अपसाइड है. अगर देखा जाए तो आई थिंक HDFC बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक. तो इन केस कुछ अगर अच्छा आता है तो देन क्वाइट पॉसिबल कि बैंक निफ्टी जल्दी परफॉर्म कर जाए. सो दैट विल बी ऑल इन इंडेक्स. आई मीन एवरीथिंग इज इंटैक्ट एज ऑफ नाउ. तो अभी हम चलते हैं स्टॉक टॉक पे. सबसे पहले हैं अमिताभ देश इज आस्किंग अबाउट KPI ग्रीन. देखिए एक स्ट्रेट वे ऊपर जा रहा है. इसकी मैं आपको किस तरह की रिकमेंडेशन दूं. मुझे अब कहाँ पे ये टॉप बनाएगा यू नेवर नो. तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी वीकली कैंडल के नीचे का क्लोज लगा के यू कैन कीप ऑन होल्डिंग. फ्रेश बाय तो बिल्कुल मत करें. राइट, फ्रेश बाय तो हम हमेशा सपोर्ट के आसपास करते हैं, ना कि टॉप के आसपास. एंड आई एम सीइंग अभी भी पीपल हैव द सेम मेंटालिटी. इवन इन आवर चैनल अगर मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पर दे वोंट बाय हियर बिकॉज इट विल बी शोइंग नेगेटिव हियर. दे विल ट्राई टू बाय हियर व्हेन इट इज़ रनिंग. सो अवॉइड फॉर फ्रेश बाय. एंड इफ़ यू होल्डिंग लुक अभी अच्छा तो लग रहा है बट टेक्निकली कोई टारगेट्स नहीं दिख रहे ना. सो इट्स गोइंग स्ट्रेट अवे अप. सॉरी. उसके बाद किरण इज आस्किंग अबाउट IRFC एंड RVNL. इट्स द सेम ट्रेंड. मेरा ये टारगेट था यहाँ पर 107, इसको अचीव करके ऊपर है. तो अगेन द सेम थिंग with momentum and with good news it's going up. So it is not advisable to buy fresh, but again if you are invested keep trailing stop loss below your weekly candle, क्योंकि अगर मूव करेगा तो बहुत फास्ट नीचे भी आएगा. तो अभी तो खैर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 107, 108 टेक्निकली टारगेट इज आई मीन जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो अचीव हो गए हैं. RVNL
ये ब्रेकआउट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर आप इसी को कैलकुलेट करो तो 220 230 तक तो आराम से चला जाएगा। सो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। यहाँ पे आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। और अब इसी जो प्रीवियस जो आपका हाई था इट वाज 198, यानी कि किसी भी जब भी 200 के आसपास मिले यू कैन फ्रेश बाय विद सम a little deep stop loss for the targets of 220 30, they are possible. Vaibhav Gulyani is asking about Lux Industries. देखिए वीकली पे तो बहुत वीक है, मंथली पे उससे भी ज़्यादा वीक है, और डेली पे भी वीक है। तो टेक्निकली तो कहीं पे भी एंट्री नहीं है। ये तो अब सपोर्ट ढूंढ रहा है कहाँ पे। अभी अगर इसके अगर नीचे गया 1280 के नीचे तो ये तो फिर 1100 समथिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आप बॉटम फिशिंग ना करें, और अगर आप इन्वेस्टेड हो तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और अगर आप बॉटम फिशिंग करनी भी है तो ये जो प्रीवियस जो बॉटम बन रहे हैं जो कि 1260, इसके नीचे एक माइनर सा आप स्टॉप लॉस लगा, यू कैन सी इफ इट होल्ड्स। मेरी तरफ से तो स्ट्रिक्ट अवॉइड है। फ्रेश बाय विल डू ओनली अबव 1500। विजय कुमार इज आस्किंग अबाउट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज वॉट, यहाँ पे यार प्रेस्टीज कई सारे हैं, स्टेट्स ही होगा है ना यार। ये तो सीधा रॉकेट है, इस पर मैं क्या आपको बताऊं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना था, उसका टारगेट भी अचीव हो गया है। दिल्ली पे देखें, दिल्ली पे 1229 और 200 1400 ऑलमोस्ट अचीव। वही सेम, आई मीन स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। तो आप फ्रेश बाय तो अवॉइड करें। अगर करनी भी होगी तो ये वाला जो अगर ब्रेकआउट करेगा 1416 इसके ऊपर क्लोज देगा, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट विद द स्टॉप लॉस बिलो द वीकली कैंडल। और अगर होल्ड कर रहे हो तो स्टिल अगेन जो आपकी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। इफ यू आर इन्वेस्टर देन यू कैन लुक फॉर ओके दिस इज डेली कैंडल, दिस इज वीकली। तो वीकली पे तो बहुत ही डीप आ जाती है, तो 1158। सो अवॉइड फ्रेश बाय। अगर आपने शॉर्ट टर्म पे लेना होगा तो 1416 के ऊपर यू कैन डू अ फ्रेश बाय विद द डेली क्लोज। वीकली पे तो बहुत, आई मीन इट्स आउट परफॉर्मिंग ना, तो वीकली पे तो बहुत नीचे जाके स्टॉप लॉस बन रहा है। दिवाकर इज आस्किंग अबाउट श्री विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट, ये अच्छा स्टॉक है ना। आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम, ये देखिए इनवर्स हेड एंड, ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं बनना, बट इट्स अ राउंडिंग बॉटम। 101 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, अब उसी को सस्टेन कर रहा है। एक दो बार रीटेस्ट हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो 85 यानी कि 15 रुपीज़ का और लगा लीजिए, 115 तक की ऊपर है स्पेस इसके पास। वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं, इफ़ यू सी वॉल्यूम्स ओके। दीज आर डेली चार्ट्स, आई अवॉइड डेली चार्ट्स बेसिकली ना। हाँ हियर इट इज़। हाँ यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो इफ़ यू कैलकुलेट बाय दिस है ना, तो इसी को आप मेजर कर लो। वही 118 120 118 के आसपास, मतलब 115 के क्रॉस करने पर अप्रॉक्सीमेट उतना ही बनेगा टारगेट। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो उतना ही बन रहा है, 118 120 ऑलमोस्ट। यू शुड बुक प्रॉफिट ओवर दियर, या फिर आप ट्रेल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ONGC देखिए, OMC सेक्टर तो सारा ही अच्छा है। एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया इसने, आई थिंक मल्टी ब्रेकआउट भी दिया इसने, नहीं मल्टी ब्रेकआउट नहीं है, बट येस हियर इट इज़। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप इसका ऑल टाइम हाई जो है 300 वहाँ तक की पॉसिबिलिटी बनती है। बाय करना होगा तो अगर डिप मिल जाए 210 205 तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंट्री की।
तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय। वैसे भी OMCs आर ऑल परफॉर्मिंग। HPCL मैंने दिया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, हमने 20-25% रिटर्न्स आ दिया। अनिल कुमार इज आस्किंग अबाउट तानला प्लेटफॉर्म एंड चंबल। यार चंबल तो मैं ऑलरेडी आपको वीकली रिकमेंडेशन में भी दे चुका हूँ, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, और एक्चुअली वो थोड़ा बैन में आ जाता है इसलिए थोड़ा सा पीछे आ जाता है, बट अगर इफ़ यू सी मैं उसको चंबल ये देखिए मैंने 360 पे बाय रिकमेंडेशन दी थी। 390, 415 और 450 के पॉसिबल टारगेट्स हैं, तो 360 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। ये तो मेरी बाय रिकमेंडेशन भी है। आई एम बुलिश ऑन द एंटायर फर्टिलाइजर सेक्टर ऑल्सो। तानला प्लेटफॉर्म देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है और इसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट भी बनता है, तो कीप ऑन होल्डिंग। फ्रेश बाय करना, अगर डिप मिल जाए कहीं गलती से भी 1140 1150 के पास तो और बढ़िया, अदरवाइज यू कैन, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टर स्टे, आई मीन कीप ऑन होल्डिंग। हमारा पहला टारगेट 1300 बनेगा, देन दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस विच विल बी 1430 अप्रॉक्सीमेटली। धीरज अरोड़ा इज लिबर्टी शूज। ठीक है, अभी सब देखिए सी यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट हुई, नाउ इट इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ। तो आप इसी जो प्रीवियस जो है कैंडल है, यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस विच इज़ 275 और उसके बाद यू कैन होल्ड इट। यू वांट टू बाय फ्रेश, यू कैन बाय, क्योंकि इतनी अभी चला नहीं है। 275 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, क्वाइट पॉसिबल इट विल हिट 320 फर्स्ट, और एंड इफ इट क्रॉसेज देन बिगर ब्रेकआउट फॉर 375 इज पॉसिबल। लिंक ऑफ द चैनल, यार कितनी बार बताऊंगा मैं ऑलरेडी। आप अगर मेरी दोनों आई मीन जो पर्सनल फीड उस पर भी मैं यूट्यूब का पोस्ट करता हूँ, और जब भी कोई भी मतलब हर सैटरडे को मैं एक यूट्यूब का एक पोस्ट जरूर करता हूँ, बट एनीवे मैं आपको यहाँ पे भी कॉपी कर दूंगा, डाल दूंगा। उज्जवल सिंह, योर कॉल ऑन पॉलीकैब, माई कॉल इज सिंपल, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। देखिए बहुत ज़बरदस्त नाइफ बना है, सब कुछ चीर दिया इसने। तो ये देखिए अब मेरे लिए अब सेकंड जो सपोर्ट आती है इट इज़ दिस 290 2900 समथिंग। एक अभी ये एक फ्रेश ये थी इंस्टीट्यूशनल बाइंग, अभी फ्रेश सेलिंग इज आल्सो पॉसिबल। बाय करना होगा तो ओनली बिकॉज यू डोंट नो समटाइम्स, बिकॉज यू नो कंपनी इज सेइंग दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस एंड दैट, बट समथिंग हैज़ हैपन, दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग सो रॉन्ग ना। तो अगर बाय फ्रेश बनता है तो ओनली अबव 4600, इफ़ इट क्लोजेज अबव 4600 तो आप 100-200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन ट्राई इट। यहाँ पे डू नॉट ट्राई टू दिस कैच द नाइफ 20। अभी फ्रेश आई मीन फॉलोअप सेलिंग इज पॉसिबल आंटी एलएस कोई पॉजिटिव देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो डू नॉट ट्राई टू कैच, अगर बाय करना है तो स्ट्रेंथ बाय करो ना। वाई यू वांट टू बॉटम फिश, आपका मकसद क्या है ना, योर एम इज टू मेक मनी, तो उसके लिए आपको किसी फॉलिंग नाइफ को क्यों लेना है। दैट इज द जनरल यू नो sentiment कि people see a stock at 10,000 and now if they are seeing at 4,000 they will try to buy it. No, that is not how stock market works. You always buy the strength and sell the weakness, and if you are holding, the moment you see recovery, try to reduce your position. You can always I mean suppose अगर ये वापस 4600 के ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन ऑलवेज आई मीन बाय इट बैक। सुनील भाटिया इज सर अदानी पावर बॉट एट 558 ऑन 4 जनवरी SC वर्डिक्ट। भाई एक बात बताओ, मार्केट इज वेरी स्मार्ट,
वर्डिक्ट के बाद आप थोड़ी स्टॉक मूव करेगा, वो तो उससे पहले मूव करेगा। उससे पहले ही 2-3 हफ्ते पहले ही इसने अदानी की लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक आई थी फेवरेबल कमेंट्री आई थी, जिसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आया था। और मुझे पता है, मैंने अदानी पावर जो है वो हमने 40% रिटर्न कमाया था एक वीक में। दोज हु आर इन ग्रुप दे नो इट। ठीक है, मैंने ये 400 के आसपास बाय करवाया था, क्योंकि वहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, उससे भी नीचे ही बाय करवाया था शायद, तो 370 पे बाय करवाया था कि आई मीन ब्रेकआउट इज कमिंग। तो यू look at the charts, don't look at the news. Market always goes opposite to the general sentiment. They sell on news, they don't buy on news. But anyway, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ मेरा 700 का टारगेट इंटैक्ट है, सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आएगा, इट विल टेक टाइम। अब कंसोलिडेट होगा, अब इमीडिएटली तो आएगा नहीं। अदानी पोर्ट्स चला, तो अदानी पोर्ट की तो मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी, राइट। मैंने तो ये भी कहा कि अदानी पोर्ट में 40-50% का रिटर्न आएगा। मेरा 1400 का फाइनल टारगेट है, तो अभी 1200 तो आ भी गया। 20% प्रॉफिट पे तो हम ऑलरेडी बैठे हैं जो भी। तो डू नॉट डू दिस थिंग। आप सोचोगे कि मार्केट आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। देर आर स्मार्ट पीपल इन द मार्केट, दे बाय। इन्फोसिस रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही इवनिंग में 2% चल गया। आई मीन देर आर पीपल हु न्यू दैट गुड न्यूज़ इज कमिंग, तो नेक्स्ट डे दे मेड 7% मोर। तो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी कम्स। अगर आप वो 7% के बाद आप वहाँ बाय करोगे तो आप तो वहाँ पे ट्रैप होके रह जाओगे ना, बिकॉज देन इट विल कम डाउन टू आइदर टू फिल द गैप और retest the breakout zone, something like that. So either you follow the chart or just buy a good stock at a reasonable price. किसी भी चीज को भागते हुए you cannot buy it. अभी आप हो, बट आई विल से कि आप 510 का एक स्टॉप लॉस लगा के कीप ऑन होल्डिंग। वैसे तो मेरे टारगेट 700 है, but you should always, because the market is approaching all time highs, you should always keep a stop loss. अगर यहाँ पे बाय किया होता तो you would have been at comfort ना। तो this is why I always say learn, do not act like this. न्यूज़ के ऊपर कभी ट्रेड मत करो, you will always fall in trap. Orient Green is नायक सुमंत इज आस्किंग। देखिए सेम थिंग, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है, तो अगर इसके ऊपर यानी कि 25 के ऊपर चलेगा, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ गुड रिटर्न। इस पे मुझे याद आया, मुझे सुजलोन का भी मैंने लास्ट वीक रिकमेंडेशन दी थी 40 रुपीज़ पे, और मैंने चैनल में 37 और की एवरेज से बाय किया हुआ है हमने। तो वी आर ऑलरेडी एट गुड प्रॉफिट इन चैनल। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हमने 15%, 12% आई गेस 40.6 पे रेकमेंड किया था, 45 हाई किया इसने, एंड यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। तो वो दिस इज हाउ यू गो, बाय ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट। ये तो भी रेजिस्टेंस कर रहा है, और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इसी कैंडल यानी कि 22 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप होल्डिंग, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल किया ना तो देन इट कैन कम टू 16 रुपीज़। मनीष अडवाणी इज आस्किंग ऑफ वेस्ट कोस्ट पेपर। मनीष जी ठीक है, देखिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड है। whenever it comes near alligator it bounces up here, यहाँ पे भी अब यहीं पे है, तो रिट्रेसमेंट हो रही है। तो अब या तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, 640 650 इज द मेजर सपोर्ट जोन। हो सकता है यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए, तो आपको इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, और इवन इन केस इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश तो इसके आसपास ही आपको बाय करना चाहिए। यहाँ से अगर हायर हाई बना लेता देन इट इज़ इवन गुड,
but you never know na, quite possible it will come to that level. रामचंद्रन इज आस्किंग वेदांता. यार वेदांता मैंने राम जी आपको बताया था, आई मीन आई टोल्ड यू वेदांता हैज क्रॉस्ड अ मेजर मक्सी. You see the buy signal over here, okay? So even on monthly charts there was a buy signal, so you can go with it, go ahead with it. I mean, it's a very good point to enter this with the stop loss below 250, just a small stop loss, and you will, okay, now it is 272. I had told people to buy around 258 with 8 rupees stop loss. But even now, if you see any, I mean, dip towards 260, 250, you can buy fresh there. Keep a stop loss with below 250 and keep on riding the momentum. The other way, if you have FOMO that it might move up, then all you can do is buy the 50% quantity here. If it goes down, add more there with the same stop loss. And if it goes up, then you are already in profit, so nothing to worry about. Here above this 300 there will be another big breakout. Suresh Kumar is asking about Indus Tower. Suresh ji, Indus Towers, देखिए 234 is 230 to 235 is रेजिस्टेंस जोन. तो वहाँ पे एक बार उसने उसको रिस्पेक्ट किया है और नीचे इसको यहाँ पे रीटेस्ट भी हो रहा है. तो 200 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलो, क्वाइट पॉसिबल ये इसको क्रॉस कर जाएगा एंड देन इट विल सी न्यूअर हाइस विच विल बी 270 275 एटसेट्रा. बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 200. पीयूष दुबे आज अरिहंत कैपिटल. देखिए कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी वीक्स, तो किसी तरह का ब्रेकआउट तो नहीं है. ओनली थिंग इज कंसोलिडेशन इज हैपनिंग. मेजर सपोर्ट हमारा 62 के आसपास है, और अगर आप शॉर्ट टर्म लेंगे तो 67 का स्टॉप लॉस बनता है. यू कैन कीप ऑन होल्डिंग. डोंट बाय फ्रेश इफ यू वांट टू बाय बिकॉज देयर इज नथिंग मच इन हियर. If you buy a stock after the breakout, now you will get returns faster. Mangalam Alloys. Okay, this is a new script, I guess. So charts are not formed. Charts are yet not formed. Harshit is asking about Solara. देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है विद बिग वॉल्यूम. एक बाय सिग्नल भी आया है. एनी डिप टुवर्ड्स 380 390 इज अ बाय. थोड़ा सा और रिट्रेस होता है, यू कैन बाय फ्रेश. इफ़ यू ऑलरेडी आई मीन इन्वेस्टेड तो 370 का एक स्टॉप लॉस लगा लो आप. सौरभ इज आस्किंग फॉर TCS, इन्फी एंड विप्रो. यार तीनों ही अच्छे चल रहे हैं. अब TCS तो हमारे 2 टारगेट्स भी अचीव हो गए हैं. आई एम सीइंग, लेकिन अभी फ्रेश बाय मत करो, लेट देम रिट्रेस. विप्रो का तो रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही हम फ्रेश रिकमेंडेशन कहूँगा मैं. बट TCS एंड इन्फोसिस दे हैव गिवन, आई मीन थोड़ी सी अब रिट्रेसमेंट पेंडिंग है. वी हैव बुक्ड, आई मीन टारगेट 2 इन माई TCS वॉज 3880. वो अचीव हो गया एंड सम ऑफ अस एग्जिटेड ऑल्सो. हम इसमें फ्रेश एंट्री करेंगे व्हेन इट कम्स टू द लोअर लेवल्स. बाकी IT सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड. मयूक डेज SLCBR. अब ये कौन सा स्टॉक है यार? ओके, इट्स अ गुड स्टॉक. देखिए यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट बन ही रहा है, तो ये वाला भी ब्रेकआउट फिर क्रॉस हो जाएगा. कीप ऑन होल्डिंग. इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 470 का. इट शुड गो अप. वॉल्यूम्स भी वेरी सपोर्टिव है. ब्लिस GBS. ओके, दिस इज अ फार्मा. रिट्रेसमेंट हुई है आफ्टर द बिग गैप अप. ये आई थिंक दिस वाज द
और एक है ये, आई डोंट नो, यहाँ पे अभी इट इज़ होल्डिंग हेयर, सो इट शुड होल्ड हेयर आई गेस। इसको डेली पे देखें, अभी यही एक अगर आप डेली पे देखोगे तो यही एक ना सपोर्ट जोन बन रही है 120, तो 120 की सपोर्ट से यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, हो सकता है यहाँ से एक रिटर्न मिल जाए वापस, अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट इज डाउन। लेकिन अगर बिगर चार्ट्स पे देखोगे तो इट्स लुकिंग वेरी गुड बिकॉज द वॉल्यूम विद आई मीन द बाइंग हैज़ कम विद गुड वॉल्यूम्स। तो एक फॉलोअप रिट्रेसमेंट तो हमेशा ही होती है इफ अ स्टॉक मूव सो फास्ट। Ali Reza Khan is asking about MMFL. Okay, MM Forgings. देखिए एक बहुत बड़े चैनल पे चल रहा है, अभी ब्रेकआउट की कोशिश तो कर रहा है ना, ये देखो, हालांकि इस तरह भी हो सकता है। आई मीन इफ़ यू सी, देखिए काफ़ी अच्छी वॉल्यूम कैंडल बनी है ऑन वीकली चार्ट्स, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो एक पूरा चैनल री रेटिंग हो जाएगी, तो देन 1200 इज़ पॉसिबल। तो अभी लेट सी इफ इट सस्टेन्स अबव दिस, अगर नहीं हुआ तो देन इट विल कम डाउन टू 920 लेवल्स। तो अभी ब्रेकआउट हैज़ नॉट कम, आई थिंक इज लिटल बिट अबव दिस हियर। तो 1050 के ऊपर यू कैन से 1050 के ऊपर यू कैन डू फ्रेश बाय। निरंजन इस आस्किंग हुडको आई थिंक लास्ट वीक भी हमने बोला था। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, कीप ऑन होल्डिंग, 150 इज पॉसिबल, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो 120 का नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। फ्रेश बाय भी करना तो वहीं के आसपास करना, 150 इज पॉसिबल ओवर द टाइम। सूरजेस्ट यार दिस इज अ न्यू स्क्रिप्ट, आई डोंट सी, आई मीन चार्ट्स नहीं बने तो नो रिकमेंडेशन, नो ओपिनियन, सॉरी। बनी इज आस्किंग अबाउट LNTFH फ्रेश बाय। फाइनेंशियल सेक्टर मुझे सारा ही अच्छा लग रहा है, MAS, मैक्स, MFSL। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट था, ऑफ कोर्स यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, looking very good, it's near breakout. You can buy fresh also, keep a stop loss below 5100 or any dip can be bought. The other way to go about this is buy in staggered manner. Partha is asking about Kelton Tech. Looking good after a long time, it has crossed 100. Okay, and if you see, keep on holding, keep a stop loss of 99, below 99, and keep on holding. Fresh moves can be possible. The entire IT sector is getting re-rated, so it should also perform good. Harshit is asking about Mukund Limited. ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट फेल हुआ है, ओके, सो री रेटिंग इज पॉसिबल, आई मीन रिट्रेसमेंट इज हैपनिंग। तो 190 इज बेसिकली सपोर्ट, ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बननी चाहिए, तो थोड़ा सा 4-5 रुपये ऊपर नीचे चलता है तो यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ से देखेंगे तो स्टॉप लॉस 165 का बनता है, बहुत डीप है वो, तो आप यहीं के नीचे का, आई मीन 1
180 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन थिंक कीप ऑन होल्डिंग, बिकॉज आफ्टर दैट इट विल कम टू 160 165. यू कैन डू फ्रेश बाय ओवर देयर इफ यू विश. यहाँ पे भी एक बिगर ब्रेकआउट भी है. मैं वैसे ऐसे स्टॉक्स को आई कैन समटाइम्स होल्ड विदाउट स्टॉप लॉस ऑल्सो, क्योंकि वो दे कम एंड हिट योर स्टॉप लॉस एंड गो. बट for that you need to check whether what is happening in fundamentals, what kind, I mean अगर fundamentals अच्छे हैं only then you can hold it without stop loss. किसी भी stock को without stop loss नहीं हम लेते, only the stocks that are fundamentally good and and I mean is attracting fund houses also. Monish Mirchandani से बजाज स्टील. मिर्चंदानी जी, बजाज स्टील आपका here it is, it's a BSC, it's the same thing. I mean कंसोलिडेट हो रहा है, अब एक राउंडिंग बॉटम भी बना रहा है, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिल गई है. सो इनके इसी के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लो 1140 का, है ना, एंड कीप ऑन होल्डिंग 1150 का. फ्रेश बाय अभी मत करो, अगर करना ही है तो व्हेन इट क्रॉसेस दिस अबव 1400 ओनली देन डू द फ्रेश बाय. या फिर अगर नीचे आता है, बट यू नेवर नो. ये देखिए स्टॉप लॉस कितनी बार हिट कर चुका है नीचे यहाँ पे. निखिल चावला इज आस्किंग अबाउट IRCTC. निखिल जी अच्छा स्टॉक है. आई मीन आप देखो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट भी दिया है. ये ऑल टाइम हाई पार कर जाएगा. लास्ट वीक भी आई थिंक आई हैड टोल्ड द सेम, और वॉल्यूम कितने सपोर्टिव है. बट फ्रेश बाय करना तो वही अप्रोच है, या अगर तो आप होल्डिंग हो फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज वेट फॉर डिप टूवर्ड्स 900 920. द सेकेंड थिंग इज यू कैन ऑलवेज बाय इन स्टैगर्ड मैनर, कि थोड़ा यहाँ पे बाय कर लिया, नीचे मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर तो आप एवरेज कर ही सकते हो. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू बाय एट अ सर्टेन पॉइंट, वहाँ से 20 रुपये 40 रुपये नीचे आए एंड यू पुट ऑल द मनी एट वन प्लेस एंड नाउ यू आर, आई मीन वो स्टॉप लॉस को, आई मीन लॉस बुक करने को भी डर लगता था. उसके बाद अगर और डीप गया देन यू आर ट्रैप्ड. तो ऑलवेज गो विथ सम, आई मीन ऑलवेज गो फॉर पिरामिडिंग. अवंती फीड्स इज आस्क्ड बाय विपिन कुमार. अवंती फीड्स अच्छा लग रहा है, एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन बाय करना अगर 520 530 की रेंज में मिले वापस. अभी देखिए ऊपर से ये नीचे क्लोज हुआ है तो क्वाइट पॉसिबल एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट और आएगी. तो जितना थोड़ा नीचे मिल जाए डिप में उतना अच्छा है. वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है, लुकिंग वेरी गुड. हर्षित गुप्ता इज आस्किंग अबाउट ACL. यार एक अभी रेजिस्टेंस जोन इसे पार की है 107 की, वॉल्यूम भी अच्छे हुए हैं, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 110 के नीचे का एंड कीप ऑन होल्डिंग. बाकी इतना कुछ आई डोंट नो. ओके, इट्स आंध्रा सीमेंट्स. ओके ओके, सो सीमेंट सेक्टर, आई थिंक द एंटायर सीमेंट सेक्टर शुड मूव नाउ, बट यू नेवर नो, तो यू ऑलवेज स्टिक विद योर स्टॉप लॉसेस. जोमेटो एंड GMDC संदीप झा. यार जोमेटो मैंने 47 पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी, 130 पे मुझे नहीं समझ आता टू बी वेरी फ्रैंक. बट हाँ, ट्रेडिंग के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट. जोमेटो अभी रेजिस्टेंस जोन के पास है. मैंने तो यहाँ पे बाय करवाई थी 40, यहाँ छोटे 47 पे. तो अभी जो है 140 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर उसको ऊपर चल जाता है देन अनदर री रेटिंग इज पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से जाएगा. एक दो बार रिस्पेक्ट तो करेगा लेवल्स. सो यू कैन ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस. GMDC देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है. अभी मेरा ये नेक्स्ट टारगेट मैं ऑलरेडी मेजर कर चुका हूँ 515, तो दैट शुड बी कमिंग. अदानी एंटरप्राइजेज एंड ATGL. राज इकबाल इज आस्किंग अबाउट अदानी एंटरप्राइज. अदानी चलेंगे यार. अब एक अच्छा न्यूज़ आई अब, और देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आया था। अभी मेरा इसका जो इमीडिएट टारगेट है 3200, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने लिया था पर वो फेल हो गया था। अब अच्छी न्यूज़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल 3200 हमारा पहला टारगेट बन रहा है। 3250 ATGL। मुझे पूरे सेक्टर में एक ही शेयर पसंद था। पहले अदानी पावर था बट वी बुक प्रॉफिट, उसके बाद मुझे अदानी पोर्ट ही लगा अच्छा। अदानी इंटरप्राइजेज ऑल्सो गुड। ATGL देखिए, अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस जो है इसी के नीचे का आप रख लो 990 का, एंड कीप ऑन होल्डिंग। इसके नीचे गया तो प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। जो अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये 1200 to 1300 रेंज। उसके ऊपर अगर चला जाता है देन यू कैन थिंक ऑफ फ्रेश बाइंग। ATGL मैंने 600 के आसपास यहाँ पे बोला था, वहाँ से भी ये स्टॉप लॉस हिट कर गया था तो वी केम आउट। बट नाउ द न्यूज़ आर कमिंग सो यू कैन थिंक ऑफ इट, बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 990। कबीर शर्मा ADSL, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अब ये दूसरा ब्रेकआउट भी हुआ है, तो वही इसके पास यानी कि 160 165 के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट 200 प्लस पॉसिबल है। स्नेह जरीवाला ब्लिस GVS फार्मा वो बता चुका हूँ जी मैं। राज इकबाल IRCTC वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। मुस्कान गुप्ता इज आस्किंग IRFC, मैं वो भी बता चुका हूँ। गोपाल चंद्र इज आस्किंग अतुल ऑटो। ऑटो सेक्टर में देखिए रिट्रेसमेंट हो रही है। हमारा मारुति हो गया, अशोक, आई मीन एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, एवरीथिंग इज अंडर परफॉर्मिंग, तो दे शुड मूव गुड इन कमिंग टाइम्स। ये भी एक सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, दैट इज 510, दैट शुड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो वहाँ से यू कैन थिंक ऑफ बाइंग फ्रेश ऑल्सो। अविनाश इज BSC, यार BSC का मैं ना आपको बताया था अविनाश जी, बहुत अच्छा था, लेकिन आप देख रहे हो ये रिट्रेसमेंट हो रही है। और ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे ये हाँ मेरी ये ना, ये देखिए ये हमारी 2100 जो है ये अभी फर्स्ट सपोर्ट है 2180-90 रेंज, 2200 अप्रॉक्सीमेटली। अगर उसके नीचे आता है तो फ्रेश लॉट ऑफ सेलिंग कैन कम, यानी कि यही जो है यहाँ पे अभी एक्ट कर रहा है। तो होपफुली इट विल अभी, क्योंकि इट हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, तो जितना टाइम जितना यहाँ स्पेंड करेगा उतना बेस अच्छा बन जाएगा। बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस देन फ्रेश सेलिंग कैन बी सीन। तो उसके बाद आई मीन ये 2000 इज़ पॉसिबल ऑल्सो, बट for 1 2 3 4 weeks it has been sustaining this, so you just keep a stop loss below this and keep on holding. उसके नीचे अगर आओगे तो fresh lot of selling can be seen. अब एक स्टॉक कहाँ तक भागेगा? अगर आप सोचोगे यार 300 का 3000 हो गया और 3000 का 30000 हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। You always have to follow with a strict stop loss. Shekhar Sharma is asking about Jupiter Wagons. ओके, जुपिटर वैगन। शेखर जी अच्छा है, देखिए एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे, डोजी बन रही है, सो आई थिंक इट विल सस्टेन। तो आप इसी कैंडल के नीचे यानी कि 335 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। राज किशोर इज आस्किंग अबाउट गणेश बेंजोप्लास्ट। गणेश बेंजो, ओके बेंजो। देखिए इट हैज ब्रोकन दिस आई मीन बिग सपोर्ट। अब उसके बाद हमारी मंथली सपोर्ट बनती है, वो तो बहुत नीचे है, 135 के आसपास आती है। सो डू नॉट बाय फ्रेश, अगर आप आसपास हो तो कम आउट ऑफ इट। ऐसा कुछ मुझे लग भी नहीं रहा अच्छा स्टॉक ये। ओके, मे बी इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट डू नॉट स्टे इन्वेस्टेड इन दिस इफ़ यू आर
इफ यू बॉट अराउंड दिस, अगर आपने ऊपर कहीं बाय किया देन आई कांट हेल्प इट. भवेश मेहता इज आस्किंग IDFC फर्स्ट बैंक एंड पेट्रोनेट. भवेश जी IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC बैंक मतलब IDFC फर्स्ट बैंक क्यों हुआ ना, तो IDFC फर्स्ट बैंक स्टे इन्वेस्टेड 100, it will go past 100. My targets are big on this. My targets are 140 plus. And my disclaimer is I am invested in this stock also. It just needs one, reason to move up. And it could be the coming week or any result or something. Stop loss लगाना, you can keep a stop loss of 81. Petronet, OMCs, all OMCs are doing good, so I think this will also do good. हालांकि लॉन्ग टर्म और डाउन ट्रेंड है, तो आप इसी का स्टॉप लॉस लगा लो 220 का. इफ इट कम्स बिलो दिस, कम आउट ऑफ इट. व्हेन ऑल अदर कंपनीज आर डूइंग सो गुड, इट इज अंडर परफॉर्मिंग द सेक्टर. धीरज अरोड़ा इज आस्किंग अबाउट TV18. तो धीरज जी ये मेरा टारगेट था 62 का, इट हैज़ ऑलरेडी डन, तो अभी तो मेरी कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है. यू कैन टेल योर स्टॉप लॉस. गोपाल चंद्र इज आस्किंग पॉलीकैप, बता दिया आपको. रोहित कुमार इज आस्किंग अबाउट जोमेटो, ऑलरेडी शेयर. बजाज फिनसर्व एंड सिंजीन. बजाज फिनसर्व यार, अब एक्चुअली ना प्रॉब्लम इज विद दिस, सम मेजर स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड. ये मेरी रिकमेंडेशन में भी है, बट इट इज़ नॉट सस्टेनिंग, तो यू कैन होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1600. क्वाइट पॉसिबल कभी भी चल पड़ेगा. सिंजीन, देखिए आप अगर आपको लग रहा है इट इज़ नॉट सस्टेनिंग, तो आपको उसमें रहना ही क्यों है. यू गो फॉर एनी अदर गुड स्टॉक ना. हाँ, अगर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ऊपर बाय कर लिया, नाउ यू थिंक इट इज़ नॉट सस्टेनिंग, so if that is the case then you should have used stop loss earlier. अभी यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल बन रहा है, पर बाय उसके बाद ही सेल सिग्नल बन जाते हैं. तो अभी तो आई मीन ये देखिए मेरा टारगेट था पहले का जो चैनल ब्रेकआउट था, उसका टारगेट था 878 और ये 856. कई बार अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कम्स, तो उसने अपना प्रॉफिट बुक हो गया और सब नीचे आ गए. तो अभी ये सपोर्ट के आसपास है. यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 700 एंड यू कैन होल्ड इट. इसलिए ब्रेकआउट के बाद जब आप स्टॉक पे एंटर करते हो ना, ऑलवेज कैलकुलेट योर टारगेट. और टारगेट से अगर थोड़ा पहले, मैं भी टारगेट देता हूँ, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई चेंज द टारगेट्स टू अ लिटिल अर्लियर. मुझे लगता है कि यार इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अब अभी येस्टरडे ही था, एक स्टॉक था चंबल फर्टिलाइजर में, हमने प्रॉफिट बुक किया है सेकेंड टाइम. नहीं चंबल था या कुछ और था, आई डोंट रिमेंबर, बट वी बुक प्रॉफिट अ लिटिल अर्लियर. आई चेंज, समटाइम यू हैव टू कम आउट ऑफ इट if you think it is consuming a lot of time, and you put your money into other running horses. Also please suggest which railway stock is good for investing. चलो आज मैं उसी पे दूंगा रिकमेंडेशन, और वो मेरी वीकली रिकमेंडेशन होगी. जस्ट आई ये 2-4 और हैं मेंबर्स, एंड देन आई विल गिव माय वीकली रिकमेंडेशन. इजराइल हिगिंस इज आस्किंग अबाउट MRPL. एक अच्छा ब्रेकआउट है. इफ यू सी, यू जस्ट कैलकुलेट द राउंडिंग मोड 128 to 51, around 70 rupees. So 190 is possible. Keep on holding, and I think you are it is going direct away up to there. And if you see any previous resistance, it has, I mean, it's a multi-year breakout. If you can, you see this, it is a, I mean, keep on I mean, if you are invested, you can add more on depths here. It is a, see, can you 2017 to 2000, around 7 years of breakout. So it's a good stock. Congratulations to you, Israel. You can keep on holding it. मुस्कान गुप्ता asking about ITC. मुस्कान जी, ITC में आप बने रहो. 530 570 का मेरा टारगेट है. एक्चुअली 570 का है, बट
अगर अर्ली बुक करना होगा तो 5:30. इट इज़ टेकिंग टाइम. ये सीधा मूव नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज मूव इन अप एंड डाउन्स. तो मैंने, आप देखोगे मेरी दिवाली की पिक थी ITC 430 पे मैंने बताया था. 450 का पहला टारगेट अचीव हो गया मेरा. 490 का दूसरा था, 480 तक गया था, 480 482. नहीं तो मैं उसको भी मार्क करने वाला था कि टारगेट हो गया. बट अगेन इट विल रीच देयर. इट विल टेक सम टाइम. स्टे इन्वेस्टेड. यू कैन ऐड मोर हेयर ऑल्सो. अच्छा स्टॉक है, बने रहो आप. नायक समंता कुमारी जाके नवीन फ्लोरिन. नवीन फ्लोरिन यार, ये अब 3400 के नीचे आ जाए ना तो यू जस्ट कम आउट ऑफ इट. अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख लो. आप लॉन्ग टर्म हमारा जो है 3400, वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनता है. नॉर्मली इट शुड, अपने देखो ना यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मूव अप है, फिर वहाँ पे आ गया, तो क्वाइट पॉसिबल ये इसको सस्टेन कर जाएगा. बट इन एनी के अदर केस थोड़ा सा और डीप ले लो आप. 3350 से फ्रेश बाई करना चाहते हो, यू कैन डू फ्रेश बाइंग ऑल्सो, बट मेक इट श्योर कि आपका 3350 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का है. अभिषेक वर्मा इज आस्किंग अबाउट पेज इंडस्ट्रीज. सेम थिंग. ये अपने जो ऑल टाइम, इनका जो लार्जर टाइम फ्रेम है, वहाँ पर इट इज़ नियर सपोर्ट 35,500. तो यहाँ से आप 400-500 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन बाय फ्रेश शेयर ऑल्सो. यू कैन स्टे इन्वेस्टर. हालांकि ब्रेकआउट नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स. ओके, इफ़ यू आर इन्वेस्टर यू कैन स्टे इन्वेस्टर विद दिस. इसके नीचे जाए देन इट विल गेट इवन वीकर. तो फिर देन, क्योंकि ये सपोर्ट है, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो देन यू कैन सी अनदर फ्रेश सेलिंग. सो दैट विल, आई मीन से 34,500 शुड बी अप्रॉक्सीमेट, शुड बी योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. ओके, दैट इज ऑल फॉर द स्टॉक टॉक. मैं अपनी वीकली रिकमेंडेशन, मेरी वीकली रिकमेंडेशन भी वही आ गई जो अभी एक रिक्वेस्ट आई थी, दैट इज़ रेलवे सेक्टर. तो रेलवे सेक्टर में मेरा जो फेवरेट शेयर है, जो स्टॉक है, जो मैं ऑलरेडी ग्रुप में रिकमेंड भी कर चुका हूँ एट 170 लेवल्स, इट इज़ टेक्स रेल. इसके 2-3 रीजंस हैं. एक तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ओके, और इसके बाद देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हैपनिंग इन दिस. ऊपर से बजट थीम का भी एक पार्ट बनेगा. तो यू कैन बाय एट CMP और एनी डिप. अभी 182 183 पे है, यू कैन बाय हेयर और एनी डिप. आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 200, उसके बाद नेक्स्ट होगा 215. मैं आपको इमीडिएट टारगेट दे रहा हूँ. उसके बाद भी यू कैन होल्ड फॉर अनदर बिगर टारगेट ऑफ 250 इफ़ यू कैन होल्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर, for say 6 months to 1 year. But immediate targets for traders will be this, and stop loss will be below will be 160. 160 will be stop loss. 200 will be our first target. 215 will be our second. So, and I'm very hopeful that it will come to that level. So I think that will be all for the day. Happy Lodi and happy Makar Sankranti. Have a nice day. Bye bye.